स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ये पेपर आपके आरआरबी जेईई 2024 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक की और ये रेट दिया हुआ है। करेक्ट है। आप क्वेश्चन स्टॉप करके पढ़ लेना पूरा, ठीक है। अब मैं सीधे मेन पंच पे आता हूँ। ये देखो क्या है यहाँ पे, ये है आपका 5.25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 से ही 1/4%। और आप बोलोगे हाँ सर होना चाहिए। इसको चेंज करो 5 चौके 20 और 21, ये आपका हो जाएगा 21/4। बताओ आर में ये जो 21 है ना, ये 7 का मल्टीपल है। 7 × 3 हो गया। और नीचे आप देख पा रहे हो ये क्या होता है, ये आपका 100। इसका मतलब जो मेरा राइट आंसर होगा वो कहीं ना कहीं किसका मल्टीपल होगा। आप बोलोगे सर वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब देखो 7 से कौन करता है, तो 34 तो नहीं करता, 33 भी नहीं करता, और 36 भी नहीं करता। तो एकमात्र ऑप्शन है ये हमारा 35। ये यूपी एसआई सिविल 2021 के पेपर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 735 दिन, 490 दिन, 1470 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। क्या सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही हट के अप्रोच है। आप कहोगे सर ये जो भी राइट आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 × 21 3 35, यस यही आपका राइट आंसर था। करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यूपीएसआई 2021 के पेपर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मेरा राइट आंसर आएगा, जो मेरा राइट आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल होगा। 24 किसका होता है, कहेंगे सर 8 × 3 होता है भाई, मेरे नहीं कटेगा भाई मेरे। 8 दूनी 16, 16 के बाद आप घटाएंगे 7, ठीक है। 5 सॉरी 8 7 56, ये आपका राइट आंसर होगा जो 8 से कटेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप। आज की वीडियो में हम लोग सेट 3 के टॉप 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इन्हीं भी बिल्कुल पहले वाले अप्रोच की तरह जैसा हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 में किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देखेंगे तो आपको आज के वीडियो की थीम पता चलेगी कि हम लोग बहुत डिटेल सोल्यूशन में नहीं जाएंगे और उतनी ही चीज़ें समझेंगे जितनी ज़रूरत है। बाकी तो शॉर्टकट तरीके से ही सारे क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ये पेपर आपके आरआरबी जेईई 2024 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए। हालांकि देखो इन्होंने टाइम ऐसा दिया हुआ है कि स्टूडेंट के कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा और ये रेट दिया हुआ है। करेक्ट है। अब क्वेश्चन स्टॉप करके पढ़ लेना पूरा, ठीक है। अब मैं सीधे मेन पंच पे आता हूँ। ये देखो क्या है यहाँ पे, ये है आपका 5.25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 से ही 1/4%। और आप बोलोगे हाँ सर होना चाहिए। इसको चेंज करो 5 चौके 20 और 21, ये आपका हो जाएगा 21/4। तो आप समझो ये एसआई के फॉर्मूले में क्या होता है ना, P इंटू R इंटू, करेक्ट, और T/100। मैं आपका पूरा बेस क्लियर करते चलता हूँ। ये होता है, ठीक है। अब बताओ आर में ये जो 21 है ना, ये 7 का मल्टीपल है। 7 × 3 हो गया। और नीचे आप देख पा रहे हो ये क्या होता है, ये आपका 100 है। और हम कह रहे हैं चलो, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ये बताओ ये दिन में है तो 365 या 365। इनका कहना है या तो आप 365 या आप 366 से डिवाइड करोगे। करेक्ट है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये 7 से कटते हैं। तो आप बोलो 7×5 = 35, नहीं होता है। 7×5 नहीं कटता है भाई मेरे। तो इसका मतलब ये 7 यहाँ पे जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा तो आंसर में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो इसका मतलब जो मेरा राइट आंसर होगा वो कहीं ना कहीं किसका मल्टीपल होगा। तो आप बोलोगे सर वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब देखो 7 से कौन कटता है, तो 34 तो नहीं कटता, 33 भी नहीं करता, और 36 भी नहीं करता। तो एकमात्र ऑप्शन है ये हमारा 35, ये 7 से कटता है। करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये यूपी एसआई सिविल 2021 के पेपर का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो और जो भी आपको 40 सेकंड 90 सेकंड 60 सेकंड लगते हैं आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। और ये टाइम दिया हुआ है कि 735 दिन, 490 दिन, 1470 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप समझो यहाँ पे, ये देखो ना ये किसके मल्टीपल है, ये 7 के मल्टीपल है। 7 × 7 7×5 = 35, कट जाएगा। ये 7 से तो 49, ये भी 7 का मल्टीपल है। करेक्ट भाई मेरे।
1470, 7 दूनी 14, 7 एक 14, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही हट के अप्रोच है ये। आप कहोगे सर ये जो भी राइट आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा। चेक करो कौन 7 का मल्टीपल नहीं है। तो आप बोलोगे सर 7 त्रिक 21, 5 नहीं कटता 7 से। 7 त्रिक 21, 4, ये भी नहीं कटता भाई मेरे। 7 त्रिक 21, 2, ये भी नहीं कटता। 7 त्रिक 21, 3, 35, यस, यही आपका राइट आंसर था। करेक्ट है। अगर आप चाहो तो मैं बेसिक से भी करके इसको समझा सकता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ सर ये ट्रिक काम करती है। 735 ए का था भाई मेरे 490, ये 490 बी का था, और 1470, और 1470 जो था ये भाई मेरे सी का था। करेक्ट है। अब मुझे लेना है इनका एलसीएम। आप मुझे बताओ इनका एलसीएम लेने चलोगे और वो एलसीएम पता है क्या होता है? एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। हालांकि बेसिक आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा सपोर्ट करते चलता हूँ आपको। आप मुझे बताओ इनका एलसीएम। देखो बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं आपको, तो पता है कभी कभी बहुत बड़े नंबर ना बहुत आसानी से एलसीएम दे जाते हैं। कैसे? इस 1470 को आप ध्यान से देखो, ये 1470 क्या ऐसा नहीं लग रहा है? इन्हीं का मल्टीपल है। देखो 7 का डबल होता है 14, 35 का डबल होता है 70। मतलब ये इसका कितने गुना है? ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो चांसेस बढ़ जाते हैं ये भी इसी का कुछ ना कुछ गुना निकलेगा। तो अब मुझे तो 0 0 कॉमन है, दिख गया। और 9 का टेबल 3 बार, 9 3 27, 2 आएगा, और 4 3 बार तो 14। देखो भाई मेरे ये इनका 3 गुना है। करेक्ट है। चलो तो इस हिसाब से 1470 इनका क्या हो गया? अब बोलोगे एलसीएम हो गया। अब डिवाइड कर दो मुझे। 1470 कहेगा, मैं नहीं, 1470 कहेगा मुझे डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 2 आएगा। 490 से करोगे भाई मेरे तो ये 3 आएगा। और एक खुद को करेगा तो एक ही आएगा। तो आप इनका यूनिट ऐड करो, 3 2 5 और 6। तो 6 से इसको जब आप डिवाइड करोगे ना यही आपका राइट आंसर आएगा। 6 से जब इसको आप डिवाइड करोगे यही राइट आंसर आएगा। 6 दूनी का 12, 6 चौक का 24, 6 पंजे 30, 245 इज द राइट आंसर। और वो कौन सा ऑप्शन था आपका? वो आपका डी था। करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यूपीएसआई 2021 के पेपर का था। और अब फिर मैं यही बात कहूँगा, आप वीडियो को पॉज करो और पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बिल्कुल इसको सॉल्व करो और सोचो कि इसका आंसर आप कितने कम टाइम में ला सकते हो। हालांकि मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखो मेरे, ये कह रहा है कि इन्होंने बोला है कि ये 72 घंटे में कौन ए भर सकता है। सॉरी, 3 पाइप ए बी सी 72 घंटे में। हाँ भाई तीनों 72 घंटे में भरते हैं। 24 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो ए और बी ने शेष भाग को 72 घंटे समाप्त किया। आप इन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखो। ये सारे नंबर जो भी हैं 24 24 के, ये सारे नंबर 24 के मल्टीपल है। ये भी है और 72 भी 24 का मल्टीपल है। करेक्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मेरा राइट आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल होगा। 24 किसका होता है? कहेंगे सर 8 गुणे 3 होता है भाई मेरे। तो आप बताओ 8 से कौन सा नंबर कटता है और कौन सा नहीं कटेगा? तो बताओ 8 दूनी 16, 3 36 नहीं कटेगा। 8 दूनी 16 और ये आपका हो जाएगा 6, ये भी नहीं कटेगा। 8 दूनी 16 और ये आपका हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं कटेगा भाई मेरे। 8 दूनी 16, 16 के बाद आप घटाएंगे 7। ठीक है। 8 5 सॉरी 8 7 56, ये आपका राइट आंसर होगा जो 8 से कटेगा। करेक्ट। अब आप बेसिक से करके देखना चाहो तो वो भी मैं बता सकता हूँ। देखो इसने क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है भाई मेरा? अब बोलो सर ये 72 घंटे में भरता है। करेक्ट। और इन्होंने बोला है कि 24 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया गया। यानी अब क्या हुआ, शर्त यहाँ पे है कि एन प्लस बी प्लस सी, इन तीनों नलों ने एक साथ पहले तो 24 घंटे काम किया, फिर सी को क्लोज किया गया, यानी सी अब नहीं रहेगा। तो अब इनके प्लेस पे ए और बी से काम लिया जाएगा। अच्छा इन्होंने कितने घंटे में किया? यहाँ दिया हुआ है कि ए प्लस बी ने शेष भाग को 72 घंटे, इनको भी टाइम काफी लग गया, 72 घंटे लग गए भरने में। करेक्ट। तो अब ये चीजें देखो, ये वाली टीम और ये वाली टीम देख रहे हो आप,
ये दोनों एक टीम है, तो 72 में से 24 आप ऐसे ही दिमाग में घटा लो, तो आप कहोगे सर ये तो 48 आएगा। इसका मतलब इस टीम की जगह खत्म, ये 72 खत्म। अब ले दे के बचा कौन? ए प्लस बी 48 घंटे में और ये 72 घंटे में। तो अब नंबर कट कर दो, 24 से कटता है भाई, तो 24 दूनी का 48, और ये आपको हो जाएगा 24 तिया 72, करेक्ट। तो आप ऐसे ही कर लो, कम पेन चलाओ, दिमाग ज़्यादा चलाओ। हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी का कितने यूनिट हो जाएगा, कहोगे सर 3 यूनिट होगा, क्योंकि इसके सामने तो ये बैठा हुआ है 3। और ए प्लस बी का कितने यूनिट होगा, क्योंकि इसके सामने सर ये होगा। तो पेन कम चलाओ, दिमाग ज़्यादा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने यूनिट पानी भरते हैं, कहेंगे 3 यूनिट। और ए और बी पानी भरते हैं भाई मेरे कितने यूनिट, 2 यूनिट। सही है। तो इस हिसाब से सी का तो साफ साफ दिख रहा है, सी वाला कितने मिनट भरेगा, 1। तो चलो भाई सी का टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। तो सी का टाइम अगर आप निकालो तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क ऊपर होना चाहिए, तो ये रहा टोटल वर्क, ए बी सी तीनों मिलके 72 घंटे में। और तीनों का यूनिट पता चल चुका है, कितने यूनिट भरते हैं, 3। तो 3 गुणे और 72 घंटे, 72 तो आएगा। चलो भाई किससे काम लेना चाहते हो, आप बोलोगे सी से में चाहिए। तो सी की जरा स्पीड देखो, 1 यूनिट है, 1 से डिवाइड कर दो, तो 72 गुणे 3 करोगे ना, आपका ये 216 ही आएगा, करेक्ट। चलो कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2021 के यूपीएसआई के पेपर में आए हुए हैं भाई। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। इतने की धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 15 वर्षों में इतने का ब्याज अर्जित करेगी। इनका कहना है कि ये एसआई कितना दी है, एसआई दिया है 143325, करेक्ट। और ये एसआई होगा, प्रिंसिपल यहाँ दिया भाई, और 45,000, 45,500 रुपये इसका प्रिंसिपल है। रेट हमें निकालना है, इनके हिसाब से इन्होंने ये बोला है कि रेट हमें निकालना है। रेट यहाँ पे आर कर लो आप। और टाइम इन्होंने दे रखा है, टाइम इन्होंने दे रखा है कितना भाई, 15 वर्ष में। और अपॉन में आपको कर लेना चाहिए भाई मेरे 100, करेक्ट। अब इसके बाद फिर से आप वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। हालांकि आप कैलकुलेशन में बहुत उलझोगे, हो सकता है, या कोई और ट्रिक अगर दिमाग में आ रही है तो ट्राई कर लो, नहीं आ रही तो अब फिर 1 मिनट के बाद तुम मेरी बात सुनो कि भाई मेरी ये क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, 19 23 25 21, मतलब काफी सारे प्राइम नंबर है, अलग अलग नंबर है, तो चांसेस है कि कुछ इसमें हम लोग सेटअप बना लेंगे। वो क्या बनेगा, पहले इनको ऐड करो, 5 2 7 3 10 3 13 4 17 1 18। भाई मेरी ये इनका अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स 18 आ गया। और आपको पता है किसी संख्या के अंकों का योग अगर 18 हो तो कम कंफर्म है वो संख्या 9 से कैंसिल होती है। मतलब ये जो भी होगा इधर, ये किसका मल्टीपल है, ये 9 का होगा, करेक्ट। तो अगर ये लेफ्ट साइड में 9 का मल्टीपल है, तो आप कहोगे सर इधर राइट साइड का ये पूरा नंबर ही 9 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल। तो अब बताओ मेरे भाई, यहाँ ढूंढो, क्या ये 9 से कटता है, 5 5 10 4 14 ना, ये 9 से नहीं कटता। और 5 1 6, ये 3 25 15, ये तो यहाँ से चलो 3 मिल गया, लेकिन हमें 9 चाहिए। और 9 में कम से कम 2 3 आते हैं, तो इस हिसाब से एक 3 तो मिल गया। और एक 3 ये रेडियस, सॉरी रेडियस कह रहे हैं, आपके रेट में आएगा, एक 3 तो आपके रेट में आएगा। तो अब बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें रेट परसेंट हम जो निकालने वाले हैं वो 3 का मल्टीपल है। तो 19 तो होता नहीं, 23 भी नहीं होता, 3 से नहीं कटता, 25 भी नहीं करता, डी ऑप्शन था जो 3 से कटता है, करेक्ट है। अब डिटेल में सॉल्व करके चेक करना, आपका राइट आंसर 21 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के पेपर में हुआ है। क्वेश्चन रीड करते हैं भाई। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है। इनका कहना है भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, 25 बढ़ रही है हर 1000 पे, 1000 पे 25 पर ईयर, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इससे कट कर लो आप।
अगर आपने इससे कट किया तो भाई मेरे ये कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। और 1/40 आगे चूंकि बढ़ रही है तो साइन क्या होगा, प्लस का। आगे पढ़ा जाए। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। इनकी डिमांड है कि हमें बताना है कि 2 वर्ष पहले, हमें बताना है कि 2 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या कितनी रही होगी, 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि 40 पे 1 यूनिट बढ़ता है, तो आपको सर 1 साल के बाद ये हो जाएगा 41/40। और 1 साल और गुजर गया, गुजरते समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो 1 साल ये और गुजर गया। तो अब नई पॉपुलेशन जो वर्तमान में है ये 84050, तो ये 840 एंड 50 ये नई पॉपुलेशन है, करेक्ट है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, पेन डाउन कर दो और अपने दिमाग की लाइट ऑन करो। अब सोचो कि इसमें तुम स्मार्ट तरीके से क्या अप्रोच लगाओ, सीधे सीधे बिना पेन उठाए तुम्हारा आंसर आ जाए, करेक्ट। तो अब आप समझो, यहाँ पे देखो 41/40 से तो कटता नहीं है, ये भी से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले ये दोनों 40, दोनों 40 जिंदा रहेंगे और इधर आएंगे तो इधर इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो इनके पास 2 जीरो, इनके पास 1 जीरो, इसका मतलब राइट आंसर में 3 जीरो आएंगे। चलो और चेक करो, 4 × 4 कितना होता है, 16। इसका मतलब और ये जो भी होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। तो चेक करो किसके पास 3 जीरो हैं, तो कहेंगे सर ये और ये तो सरासर गलत है, इनके पास 3 जीरो है। अब चेक करो क्या 16 से कटता है, तो भाई तुम्हें 16 का टेबल तो आता ही होगा, नहीं आता है तो रटो, ध्यान दो। तो 16 से 82 तो नहीं कटता, गलत। 81 भी नहीं कटता, 16×5 ये आपका राइट ऑप्शन था, करेक्ट है। ये तो देखो बिना लिखे आप कर सकते हो कि ये 2 जीरो यहाँ वाला, 1 जीरो यहाँ वाला, 3 जीरो आएगा और 4 × 4 = 16, यानी 16 जिंदा रहेगा, 16 का मल्टीपल आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहता है भाई इसमें, ये भी यूपीएसआई 2021 के पेपर में हुआ है। जब एक धनात्मक संख्या n को, इनका कहना है कोई नंबर n है, पॉजिटिव नंबर है, और उसको 13 से डिवाइड किया गया, तो क्या हुआ भाई, से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 आता है। इनका कहना है आप डिवाइड करोगे ना तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, वो 11 आएगा। अच्छा क्या पूछना चाह रहे हैं, तो 26 एन को उसी भाजक से हैं, यानी इन्होंने एक नया नंबर आपको पकड़ा दिया कि भाई तुम अब ये लो, अब इसको किससे भाई मेरे, उसी भाजक से विभाजित करने पे, यानी जो 13 आपने पहले किया था उसी से इनको कहना है कि दोबारा डिवाइड करो। तो मैं बताऊं, अगर 13 से 26 में डिवाइड करोगे ना कट जाएगा, तो यहाँ से जो इनका रिमाइंडर शेष आएगा वो 0 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही, बी। कर बस इतना ही था, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पढ़ते पढ़ते आपको दिख जाएगा, 13 से किया एन आया और 26 एन को डिवाइड कराना है तो आपको कि सर 13 का तो मल्टीपल है, कट जाएगा। हालांकि ये इतनी आसानी से हो गया, लेकिन इसके पीछे कुछ बेसिक बातें हैं, उस बेसिक बातों में भी कुछ अल्ट्रा बेसिक बातें हैं। आप बोलोगे सर ये क्या नई चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ अल्ट्रा बेसिक क्या है, सीख लो, आगे बहुत से क्वेश्चन में काम आएंगे। देखो मैं क्या करूँ, मैंने एक नंबर लिया 30, अब मैंने इसको बोला कि भाई तुम मुझे इसे 5 से भाग करो और बताओ कि रिमाइंडर शेष क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको भाग करोगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6×5 = 30, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका शेष क्या आ गया, रिमाइंडर 0। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा नहीं नहीं 30 को आप ऐसे लिखो, 30/5 कर दो, करेक्ट है, यही क्वेश्चन है। अब किसी ने इसको काटा तो बोला कि सर ये तो कट गया, और कटने के बाद ये क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन किसी के मन में आएगा सर ये तो 5×6 = 30 है, तो भाई मेरे जो तुम्हें 6 ये कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में किसी जहन में आया होगा, तो ये पता है क्या इसका नाम होता है, ये भागफल होता है। ये आपका क्या होता है भाई मेरे, ये भागफल होता है, इसको कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, भागफल होता है, और ये रिमाइंडर होता है, करेक्ट है। यहाँ पे जो ये 6 है ना, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक भागफल ही है। चलो मैं क्वेश्चन को दोबारा चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा कि 30 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 ×
5 और मैं कह रहा हूँ अब 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 5 से, क्योंकि यहाँ पे हर जगह भाजक भाजक 5 ही होगा। तो आप देखो ये 5 से 5 कट गया। अब यहाँ कटने पे थोड़ी सी पिक्चर अनक्लियर होती है, लोगों को लगता है कि सर 5 कट गया तो शेष 3 दूनी का 6 बचा। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, पोजीशन समझो, ये 3 दूनी का जो 6 आएगा ना, ये सारे के सारे लोग क्या बन जाएंगे, ये आपके कोसेट बन जाएंगे। भागफल, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मत समझ लेना, ठीक है। कोसेंट होता है, भागफल होता है, ये क्वेश्चन भागफल बन जाएगा। तो और 5 से 5 कट गया। तो अब जब ये कट गया तो एक डिवाइड करने का तरीका ये होता है, और एक डिवाइड करने का तरीका ये होता है जो क्लास 1 2 में सिखाया जाता है छोटे बच्चों को। तो हम लोग तो बच्चों बचपन से सीखते आ रहे हैं, हालांकि बचपन से सीखते आ रहे हैं लेकिन आज तक इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझो, अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा नंबर लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारे बड़े नंबर ले लिए, ऐसे बहुत सारे बड़े नंबर ले लिए, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। अब कोई हमसे पूछे कि सर इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं कहूँगा भाई ये 6 से 6 कट गया ना, करेक्ट कट गया, तो अब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो कहेगा ये 7 और 11 13, तो भाई मेरी जो बाकी की टीम के लोग हैं ना वो भागफल होते हैं, कोसेंट होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखो, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक बार में पूरी की पूरी तरह कट जाए, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, मतलब ये अपनी पूरी पावर से किसी नंबर को, ऊपर वाले नंबर को काट दे, तो वहां से रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, वहां से रिमाइंडर क्या बचता है, 0। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। कुणाल को 3300 रुपए क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी इन्होंने देखो एमपी की डिमांड की, भाई एमपी आप बता दो कितना एमपी होना चाहिए, इनटू कर लो चलो, ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 33% का लाभ हो। अच्छा मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पहले ये आपको क्लियर कर दूं, देखो इसमें एक कुछ होता है ना, कुछ यूनिक नंबर होते हैं। यूनिक नंबर में प्राइम नंबर भी बोल सकता हूँ, 11 13 7, ठीक है। तो मुझे क्या होता, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 3300 में 11 का मल्टीपल है, और ये तो माइनस करोगे तो 75 आएगा यहाँ से, वो भी 11 का तो मल्टीपल होता नहीं है। और 30 और 100 से माइनस करेंगे 70 आएगा, वो भी 11 का मल्टीपल नहीं होता है। और ये देखो 33 को तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर तुम्हें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये प्रॉफिट है तो ये 100 में जुड़ेगा, 133 जाएगा। अच्छा मैं लिख के बताता हूँ, एमपी गुणे, चलो डिस्काउंट कितना भाई मेरे पहला वाला 25 है, तो ये बन जाएगा आपका 75 के बटेगा 100, और एक डिस्काउंट और इन्होंने दिया 30% का, और ये आपका बन जाएगा 70 के बटेगा 100। अच्छा अब प्रॉफिट सीपी पे होता है, सीपी में कितने प्रॉफिट है, एक, सॉरी 33% का प्रॉफिट है, तो ये आपका 100 के ऊपर जाएगा, 133 के बटेगा 100। ठीक है। मैं यही पिक्चर, देखो क्या होता है ना, जब आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, जो बहुत समझ समझ जाओ कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो ये लाइन लिखने से पहले उनके दिमाग में इमेज बन जाती है कि यार ये है, ये 25 है, माइनस करने पे 75 होगा, 30 है, माइनस करने पे 70 होगा, और ये प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं 133 जाएगा, तो वो दिमाग में बन जाता है। तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलो, और थोड़े से अपने आप को ट्रेंड करो, माइंड को ट्रेंड करो कि हाँ भाई हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो अब चलो बताओ मुझे, ये देखो यहाँ पे सीपी की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, नहीं 3300, तो मैं यहाँ सीपी की वैल्यू डायरेक्ट में यहाँ 3300 रख देता हूँ। अब मुझे बताओ, इन पूरे दोनों टीम, लेफ्ट साइड और राइट साइड की टीम में क्या कोई और 33 इसका मल्टीपल होता है, बड़ो सर 11 का होता है, क्या और कोई नंबर ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है? तो आप बोलोगे ना सर यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं है और ये तो एकदम नहीं है। तो इस हिसाब से मेरा जो भी राइट आंसर आएगा, जो भी मेरा राइट आंसर आएगा, वो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा। तो चलो चेक करते हैं भाई कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो आप कहोगे सर पहला ऑप्शन 8 और एक 9, 9 में से 3 घटेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं आएगा। 8 6 14 में से 3 घटेगा 11, हाँ सर ये आप बोलोगे सर ये 11 माइनस करने पे आ रहा है, तो चांसेज है कि भाई ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट, 8 5 13, और 13 में से आप घटा दोगे 4 6 2 8, ना ना ये भी नहीं होगा। और
8, 9, 17, 2 घटाएँ 15 ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन था बी जो कि 11 का मल्टीपल था। अब मुझे इन्हें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा आंसर यहीं पे दिख गया था। करेक्ट है? चलिए, और ये हम लोग ने आज 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत जल्दी आपको सेट 4 के क्वेश्चन डिस्कस करने को मिलेंगे। तब तक अपना बेस्ट देते रहिए आप लोग और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और यूपीएसआई और यूपीपी जिनका पेपर है, रेलवे का जिनका ग्रुप डी का पेपर है, वे स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान दें कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएँ। और कई बच्चों का एक क्वेरी रहता है कि सर मॉक टेस्ट देते हैं, हम लोग के मार्क्स इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो भाई मेरी थोड़ी-सी आप ये चीज़ें समझो कि टेस्ट अगर आप लगातार देते हो, तो टेस्ट देने से ना आपकी स्पीड बूस्ट होती है। आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स बढ़े, स्कोरिंग बढ़े, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको हर एक टेस्ट जो आपने दिया, उसका आपको एनालिसिस करना होगा। आपको घर पे बैठ के 1 बार 2 बार उसको टाइम दीजिए, उसको रीसॉल्व करिए। कितने क्वेश्चन मैथ के गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, या फिर आपने क्वेश्चन अगर लगा भी लिए हैं तो क्या उतना टाइम लगना चाहिए। इन सब चीज़ों को सोचने समझने के लिए अपने आप को टाइम दीजिए। और एक-एक सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, मैथ का सेक्शन हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और आपके जीएस सेक्शन हो गए। तो इनको क्या करना होगा, इनको आपको टाइम देना होगा। और अगर ये मेरी बात माने तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे या कभी-कभी तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं। आपको 4 घंटे एनालिसिस में चले जाएँगे। और यही एक बहुत ही कह सकते हो बोरिंग सेक्शन होता है कि बच्चे तो बहुत अ, ठीक है, एनर्जेटिक होते हैं, टेस्ट तो देते ही रहते हैं, बट एनालिसिस नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं टेस्ट तो दे रहा हूँ, तो टेस्ट इज़ डज़न्ट सफिशिएंट। आपको करना पड़ेगा क्या, आपको स्पीड बूस्ट होगी, लेकिन अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हो भाई मेरे, तो आपको पेपर को रीसॉल्व करना होगा, एनालिसिस करना होगा और उसके बेस्ट कंटेंट को एक नोट डाउन करिए, कहीं नोट करिए। उसको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप फिर से उस पे काम करिए, तो जा कर के आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।